कार्यकर्ता 365 दिन अपने राजनीतिक संगठन और राजनीतिक दल के लिए मेहनत करते हैं, दरी बिछाते हैं, झंडा ढोते हैं, नारा लगाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं आने वाले चुनाव का, क्योंकि चुनाव में उनको अपना नेता चुनना पड़ता है। और दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र का कि जब 365 दिन के लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता चुनाव के समय उनके ऊपर नेता थोप दिए जाते हैं। वो भी इस प्रकार के नेता आते हैं जिन्हें राजनीति से कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। और भारत के दूसरे सीटों की हम बात नहीं करेंगे, हम सिवान लोकसभा की आज चर्चा कर रहे हैं। सिवान लोकसभा का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ डम्मी उम्मीदवार हमेशा राजनीति में आगे आते रहे हैं और हर गठबंधन, हर संगठन ने डम्मी उम्मीदवारों को आगे किया है। और इस बार के भी लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि हमें नेता नहीं, नेता की पत्नी, नेता की बेटी या नेता के माता को चुनने का नौबत पुनः आ रहा है। सिवान का यह इतिहास रहा है कि सिवान में अचानक एक हाउसवाइफ को, एक हाउस मेकर को सामने कर दिया जाता है और हमारे कार्यकर्ता और हमारे समर्थक उनको चुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। आज हम एक विशेष विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। सिवान में 25 मई को मतदान होंगे, लेकिन घोषणा के 3-4 दिन बीतने के बाद तक किसी भी गठबंधन, किसी भी दल ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हो सकता है कि यह वीडियो जब तक आपके बीच पहुंचे प्रत्याशी घोषणा हो चुकी होगी, लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा इस विषय को लेकर के है कि क्या सिवान में इस बार भी किसी अनजाने हाउसवाइफ या हाउस मेकर अर्थात किसी नेताजी की पत्नी को हम अपना सांसद चुनने जा रहे हैं या जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं? क्या सिवान की राजनीति में इस बार पुनः एक हाउसवाइफ की एंट्री हो रही है? कहने का तात्पर्य यह है कि हर दल के कार्यकर्ता और संगठन के जो कार्यकर्ता होते हैं 365 दिन काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, पार्टी का झंडा ढोते हैं, पार्टी के लिए नारा लगाते हैं, नेताजी के लिए मंच बनाते हैं, नेताजी के काफिले में चलते हैं। और जब चुनाव का वक्त आता है तो किसी कारण से अगर नेताजी को टिकट नहीं मिला तो उनके स्थान पर दूसरे किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे करके नेताजी की पत्नी, नेताजी के माताजी, नेताजी की श्रीमती जी को पार्टी टिकट दे देती है और हमारा बेचारा बेवश कार्यकर्ता नेताजी के पत्नी के लिए जिंदाबाद करने, नेताजी के माताजी के लिए वोट मांगने, नेताजी के बहन के लिए वोट मांगने के लिए बाध्य हो जाता है। सिवान की राजनीति को अगर हम ठीक से देखें तो सिवान की राजनीति में अचानक हाउसवाइफों का आना और आकर के जनप्रतिनिधि बन जाना या कदावर नेता बन जाना ये आम बात हो चली है। सिवान के वे कार्यकर्ता जो दिन रात राजनीति करते हैं, विशेषकर वो महिला कार्यकर्ता जो विभिन्न पार्टियों के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, दिन रात काम करती हैं, सभा संगठन करती हैं, जनसंपर्क करती हैं, सदस्यता बनाती हैं, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त उन्हें टिकट नहीं दे करके महिला के नाम पर नेताजी के पत्नी, नेताजी के माताजी को टिकट दे करके संगठन और वह राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करता है। जी, हम चर्चा करेंगे सिवान के राजनीति में ये बार बार देखने को मिल रहा है। इस बार भी मार्केट में जैसी चर्चाएं चल रही हैं, एक नेताजी की नाम आ रहा है और नेताजी की पत्नी अचानक चुनाव में आने वाली है। हमें पता नहीं है कि उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन राजनीति में अगर ये चर्चा हो रही है तो परमार मीडिया इस पर चर्चा जरूर करेगा। हम अतीत की अगर बातें करें तो सिवान में ऐसे कई बार देखने को मिल चुके हैं कि अचानक किसी महिला का नाम आता है, उस महिला का दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहता है और वह महिला जनप्रतिनिधि बन जाती है या पार्टी के प्रत्याशी बन जाती है।
जी हाँ, चर्चा करेंगे सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन साहब अपने जिस समय वो फर्म में थे, सांसद में थे, उनकी पत्नी किसी भी राजनीतिक संगठन या राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं दिखाई दी, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के जेल जाते ही शहाबुद्दीन साहब ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया। जो शहाबुद्दीन अपने पूरे कार्यकाल में अपने पत्नी को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं लेके आए, वह शहाबुद्दीन अचानक अपने पत्नी को चुनाव लड़ा देते हैं और जनता दल के वे सारे समर्पित नेता जो दिन रात मेहनत करते थे शहाबुद्दीन के पत्नी के लिए वोट मांगने के लिए विवश कर दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से दरौंदा विधानसभा की विधायक जगमातो देवी का स्वर्गवास होता है। जगमातो देवी के मरने के बाद उनके पुत्र को पार्टी टिकट नहीं देती है, उनके आपराधिक चरित्र को लेकर के, और अचानक वे पितृपक्ष में शादी करते हैं और एक अनजान सी महिला दूसरे जिला से आती हैं और वह नेता बन जाती है, उनको विधायक बना दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम चर्चा करेंगे तो जीरादेई विधानसभा की भी चर्चा आएगी। रमाकांत पाठक नाम के भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, किसी कारण से उनको टिकट नहीं मिलती है। पार्टी एक हाउसवाइफ उनकी पत्नी आशा पाठक को टिकट दे देती है और आशा पाठक विधायक हो जाती हैं। ये परंपरा सिवान में देखने को मिल रही है। ये परंपरा लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र जीवित है, भारत का लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र है, लेकिन क्या यही जीवंत लोकतंत्र है कि अचानक एक हाउसवाइफ को सामने ले आना, नेताजी को किसी कारण से टिकट नहीं दिया जा रहा है, नेताजी की पत्नी आएंगी और हम उस नेताजी के पत्नी के लिए जिंदाबाद हम करने के लिए विवश कर दिए जाएंगे? सिवान के मतदाताओं को इस विषय पर सोचना चाहिए। अगर सिवान की इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसे किसी उम्मीदवार को कोई दल थोप रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। यही समय है यह बताने का कि सिवान में लोकतंत्र जीवित है, सिवान में कार्यकर्ता प्रधान उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए। अगर आपको किसी महिला को ही चुनाव लड़ाना है तो आप अपने दल और संगठन के किसी महिला नेत्री को सामने ले आइए। किसी नेताजी की पत्नी और नेताजी के माताजी को सिवान में बर्दाश्त नहीं करेगा। सिवान की मतदाता, सिवान के जनता इस बार निश्चित रूप से ऐसे उम्मीदवारों को सभी सिखाएंगे। सिवान को अब डम्मी सांसद नहीं चाहिए। सिवान ने झेल लिया है डम्मी सांसद को, अब सिवान में दोबारा डम्मी सांसद की आवश्यकता नहीं है। सिवान में वही सांसद बनेगा जो वास्तव में राजनीति करके आया होगा, समाज के बीच से आया होगा। किसी के हाउसवाइफ को, किसी के हाउस मेकर को, किसी घर से उठा करके अचानक सांसद का उम्मीदवार बना देना, अगर ऐसा हो रहा है तो ये निश्चित रूप से गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। आज परमार के बात में आज बस इतना ही। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। सिवान डायलॉग सिवान के इस महासंग्राम में आपके साथ है और आपके हर बात को हम अपने मन से उठाने चाहेंगे। हो सकता है कि आपकी मजबूरियां हो, आप अपने मन से नहीं उठा पाते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो आप सिवान डायलॉग को बताइए। सिवान डायलॉग आपकी आवाज बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ परमार की बात की आज हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय सिया राम।